हम ये तीनों को करने वाले हैं, छोटे छोटे हैं। पेज नंबर 44 पे आप देख लीजिए। इस बुक का जो है पेज नंबर 44। और शुरू करते हैं हम लोग अमेरिकन ड्रामा। मीन्स अमेरिका में जो ड्रामा प्रोड्यूस हुआ, इवॉल्व हुआ, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, किसने किया, किन बैकग्राउंड्स में जाकर किया, ये सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। हालांकि ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें दिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वहाँ किस किस तरह की चीज़ों ने जन्म लिया अमेरिकन संदर्भ में, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अमेरिकन ड्रामा की। देयर इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कहता है कि देयर इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा। कहता है कि ड्रामा का एक है ना, एक जो है रिच ट्रेडिशन है, एक बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है ना। ऑजिन ओ नील, आर्थर मिलर एंड टेनेसी विलियम्स हैव प्रेजेंटेड द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन देयर प्लेज। कहते हैं कि यूजिन ओ नील बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, आर्थर मिलर हैं, टेनेसी विलियम्स हैं। ये कुछ नाम है दोस्तों अमेरिकन संदर्भ में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये है ना, दे हैव प्रेजेंटेड, उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कहता है कि अमेरिकन समाज, अमेरिकी समाज के पहलुओं को, वाइटल पहलुओं को, बड़े बड़े मुख्य पहलुओं को, है ना, इन लोगों ने किसके द्वारा? प्लेस के द्वारा, सोसाइटी इन देयर प्लेस, है ना, अपने प्लेस में, अपने प्लेस के द्वारा अमेरिकन समाज के बड़े बड़े पहलुओं को इन लोगों ने क्या किया है? उजागर किया है, इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ठीक है। अब कहते हैं कि है ना, यूजिन ओ नील्स की जो द हेरी एप है, अन्ना क्रिस्टी है, डिज़ायर अंडर द एल्म्स है, एंड द आइसमैन कम्थ हैव साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू मैन्स पर्सनालिटी। कहते हैं ये जो जितने भी नाम लिया, ये जितने भी ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे अमेरिकन सोसाइटी के वाइटल एस्पेक्ट को, वाइटल पहलू को दिखाता है। और यही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल इनपुट, जो हम एक मनोवैज्ञानिक जो हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि बोलते हैं, इंसान के शख्सियत में, मानव के, है ना, व्यक्तित्व के बहुत सारे अंतर्दृष्टियों को जो साइकोलॉजिकली हम समझते हैं। मतलब इंसान की फितरत को, इंसान के अंदर क्या है, वो क्या करना चाहता है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये सारी बातों को, है ना, मेंस पर्सनालिटी, इंसान के पर्सनालिटी को ये जो ड्रामाज हैं, ये जो प्लेज हैं, इनके द्वारा ये लोग दर्शाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अब बात करें दोस्तों ओ नील्स की, अगर द हेरी एप की बात करें तो ये जब आप मास्टर्स डिग्री करेंगे तो मास्टर्स डिग्री में ये आपको द हेरी एप मिल जाएगा। ये हम लोगों ने अपने जब हम लोग मास्टर्स डिग्री कर रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था। इसमें कुछ नहीं है सर, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दिखाता है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो औद्योगिकरण हुआ, इस औद्योगिकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है समाज पर, यही इस प्ले में, इस ड्रामा में दिखाया गया है, द हेरी एप में। ओके, तो आप समझ गए। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स। आर्थर मिलर का अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ऑल माई सन्स, मेरे सारे बच्चे, एंड डेथ ऑफ सेल्समैन। डेथ ऑफ सेल्समैन एक प्ले है, ड्रामा है। ऑल्सो प्रोब्स द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। ये दोनों ऑल्सो मैंने ये भी प्रोब करता है, चेक करता है, जांच करता है द इनर लाइफ, अंदरूनी जीवन को, है ना, ऑफ द कैरेक्टर्स। इन इस ड्रामे में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उसकी अंदरूनी लाइफ,
उसकी ज़िंदगी में क्या है, प्रत्येक की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घट रहा है, वो सारी चीज़ों के है ना आंतरिक भाग को क्या करता है, प्रोब करता है, चेक करता है। ठीक है सर, अगर हम डेथ ऑफ सेल्समैन की बात करें दोस्तों, तो ये एक इस तरह का क्या बोलते हैं प्ले है जहाँ एक सेल्समैन होता है, एक छोटी सी झुग्गी में, झोपड़ी में रहता है जहाँ कोई भी नहीं रहता है, लेकिन बहुत थोड़े दिनों के बाद वो देखता है कि उसके चारों तरफ बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं। वो अपने आप को तब क्या एक घुटन सा महसूस करता है, बड़े बड़े गगन चुंबी इमारतें होती हैं, उसका झोपड़ा छोटा पड़ जाता है, तो वही वो घुटन सी उसको होती है। तो तभी कहता है कि ये छोटा सा मैंने बताया, सिर्फ एक दो पॉइंट्स बताया, हालांकि बहुत बड़ा ड्रामा है ना। तो ये अमेरिकन लाइफ को, अमेरिका के लोगों के अंदरूनी चीज़ को, उस ज़माने में वो लोग क्या सोचते थे, क्या थे, ये सारी चीज़ों को इन ड्रामों के द्वारा अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ओके। टेनेसी विलियम्स प्लेज इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ये जो टेनेसी विलियम्स हैं, कौन है? टेनेसी विलियम्स। इनके जो प्लेज हैं, इनके जो ड्रामे हैं, इनके जो प्लेज हैं, ये इवेल्युएट करते हैं, आकलन करते हैं, गणना करते हैं, एहतसाब करते हैं क्या? द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका की सपनों का, अमेरिका के सपनों का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जो प्रभाव है ना, ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी पर, पहचान पर, उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस ड्रामे में, उन प्रत्येक कैरेक्टर्स की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, है ना, उन पर एक असर डालता है, एक इम्पैक्ट डालता है। कौन? टेनेसी विलियम्स के प्लेज। अब आप समझ गए? क्या समझे? ये था अमेरिकन ड्रामा। तो आपको याद रखना है द हैरी एप, अना क्रिस्टी, डिज़ायर अंडर द एम्स एंड द आइस मैन कम्थ, ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ सेल्समैन। ये सारी चीज़ें अमेरिका के समाज को, अमेरिका के समाजी ज़िंदगी को, प्रत्येक इंसान की आंतरिक जीवन को, उसका जो इनर लाइफ है उसके बारे में क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है, बहुत सारी चीज़ों को सामने लाता है। ठीक है, चलिए, ये तो था शॉर्ट में अमेरिकन ड्रामा के बारे में। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन ड्रामा के बारे में। अफ्रीका जैसे हम लोग जानते हैं, मैनी ड्रामेटिस्ट फ्रॉम नाइजीरिया, केनिया, घाना एंड साउथ अफ्रीका हैव रिटन प्लेज इन इंग्लिश। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ने, बहुत सारे ड्रामा निगारों ने, ड्रामाकारों ने, जो कि नाइजीरिया से हैं, केनिया से हैं, घाना से हैं और साउथ अफ्रीका से हैं, उन लोगों ने भी जो ड्रामे लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, अंग्रेज़ी में लिखे हैं। वॉल सोइंका, who belongs to the Yoruba tribe, has experimented with the English language and dramatic techniques in his plays। ये जो नाम है वॉली सोइंका, जो कि एक यूरोबू ट्राइब से आता है, यूरोबू जाति से आता है, कबीले से आता है ना। उनने एक्सपेरिमेंट किया, उनने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उसने तो एक तरह का तजुर्बा किया, एक तरह का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है ना प्रयोग किया और उसने इंग्लिश लैंग्वेज में ही ड्रामेटिक टेक्निक्स अपने प्लेज में, अपने ड्रामे में अपनाए। मतलब उनने इंग्लिश में ही अपने प्लेज को लिखना चालू कर दिया। ठीक है, इंग्लिश है ना, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी ड्रामेटिक टेक्निक्स हैं उनने अपने ड्रामों में, अपने प्लेज में लिखना चालू कर दिया। ठीक, ही सीम्स, ही रिजेंट्स। कौन? वही वॉल सोइंका। ही रिजेंट्स, रिजेंट माने दोस्तों होता है नाराज़गी दिखाना ना, मतलब अपनी ना असहमति दिखाना। तो वो नाराज़ हो रहे हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे। मॉडर्न सिविल वायलेंस, वो जो मॉडर्न, जो आधुनिक, जो सिविल, जो वायलेंस है, जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो गृह युद्ध है, सिविल वायलेंस है। एंड बिलीव्स, वो उसको क्या करता है? वो उसको नकारता है, उससे वो खुश
नहीं है। और वो एंड ही बिलीव्स, और वो यकीन करता है, वो विश्वास करता है इन अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड अन यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। कहता है कि इंसान के, मानव के यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, अंतर्राष्ट्रीय, या उसको हम कह सकते हैं ग्लोबल ब्रदरन, ग्लोबल ब्रदरहुड, मतलब हर कोई, दुनिया का हर कोई हर किसी का भाई है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो चलता है, और इंसाफ को लेकर के चलता है। जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस, उसमें इंसाफ का एक सेंस होता है, एक भाव होता है। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, और वो इंसान के यूनिवर्सल ब्रदरहुड को लेकर के अपने चलता है। मीन्स वो नाराज़गी दिखाता है। कौन? ये जो वोल्सोइंका हैं, वो नाराज़गी दिखाते हैं। ये जो सिविल वार छिड़ा होता है ना, जो आधुनिक रूप से जो सिविल वार छिड़ा हुआ था तब अफ्रीका में या पूरे दुनिया में, तो वो यकीन करता है जस्टिस में, यकीन करता है कि इंसाफ हर जगह, एक न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, है ना, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। कहीं का भी कोई इंसान, किसी प्लेस में भी कोई इंसान अगर बसता है तो उसका वो भाई है, इसमें उसको विश्वास करना चाहिए। उसका अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की नाच, एक प्ले है, ड्रामा है। एंड द लायन एंड द जेवल हैव बीन वेरी सक्सेसफुल ऑन द स्टेज। और ये जो दो, जो मैंने अभी नाम लिए, ये जो दोनों प्लेज हैं, दोनों ड्रामे हैं, इनका, किनका? वोल्सोइंका का बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों को अपने तरफ खींचने में कामयाब हुआ, सफल हुआ, है ना, ऑन द स्टेज। कहाँ पर? स्टेज में, मतलब क्या बोलते, हम लोग जो ड्रामा करते हैं तो स्टेज पे ही करते हैं ना, तो स्टेज पे उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। किनको? ये जो आपके अफ्रीकन ड्रामेटिस्ट हैं, वोल्सोइंका, ठीक है सर। तो ये अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू था कि पूरे जितने भी लोग हैं सबको यूनिवर्सल ब्रदरहुड को माने और इंसाफ, जस्टिस तो बनता है। चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं, सर, किसका? इंडियन ड्रामा। इंडिया में भी हम लोगों का बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं, लेखक हैं, जिनने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। इन इंडिया देयर हैज़ बीन ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग प्लेज इन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो प्लेज हैं, ड्रामे हैं, इनके लिखने का जो चलन है बहुत पहले से है हमारे भारत में। जो हमारे भारत के लोग अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं। जो भी वर्नाकुलर्स हैं, लोकल डायलेक्ट हैं, वो तो हैं ही। लोकल डायलेक्ट के साथ यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी बोलने की थोड़ी ज़्यादा या तो पसंद कह लीजिए, या फिर उनकी वो अंदर से ही कोई ऐसी चीज़ है जो लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। आसिफ करीम बॉय कहता है कि एक ड्रामेटिस्ट है जिसका नाम है आसिफ करीम, हैज़ रिटन मैनी प्लेज। उनने बहुत सारे प्लेज को लिखा है, ड्रामों को लिखा है ना, एंड हैज़ वॉन अक्लेम बाय हिज द टूरिस्ट मक्का। और वो जो प्लेज लिखा है तो बहुत सारे उनको उसके लिए इनाम इकराम भी मिला है ना। हैज़ वॉन अक्लेम बाय हिज द टूरिस्ट मक्का। और ये जो उन्होंने प्ले लिखा था, ड्रामा लिखा था, द टूरिस्ट मक्का, इसमें उसको ज़्यादा कामयाबी मिली। यही नहीं, सिर्फ आसिफ करीम नहीं, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, इसको हम गुरुजी कहते हैं, ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हिज बंगाली प्लेज इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ। उनने खुद बहुत सारे बंगाली ड्रामों को, बंगाली प्लेज को, बंगाली नाटकों को जो उन्होंने खुद लिखा, और ख़ुद उसने बंगाली से उनने इंग्लिश में क्या किया? ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया। हिज चित्रा एंड रेड ओलियंडर, कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो चित्र और रेड ओलियंडर हैव बीन पॉपुलर विद द ऑडियंस। दर्शकों में जो है काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। ये जो उनके रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र और रेड ओलियंडर हैं, है ना। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम गिरीश कर्नाड की बात करें, जो कि ग्रेट कन्नड़ एक्टर हैं, कन्नड़ के हैं, है ना, कन्नड़ हैं और डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं वो,
डायरेक्टर भी हैं और वो प्ले राइट भी हैं और वो ड्रामे लिखते भी हैं, वो ड्रामेटिस्ट भी हैं, है ना। हैज़ ट्रांसलेटेड हिज प्लेज इनटू इंग्लिश, उनने अपने प्लेज को, अपने ड्रामों को, अपने जो भी उनने ड्रामे लिखे हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में क्या किया, या कन्नड़ से उनने उसको अंग्रेज़ी में क्या किया, ट्रांसलेट किया। हिज हयावदना नाम है उसके प्ले का। एंड तुगलक हैव ऑल्सो बिन सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में उसका जो हयावदना है और तुगलक है, ये जो दो ड्रामे हैं, तो प्लेज हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, काफ़ी सफलता इन्हें प्राप्त की है ना, पूरे भारत में। ऑन द स्टेज इन देयर इंग्लिश वर्सन, इंग्लिश वर्सन की बात करें, इंग्लिश में जो उनने अनुवाद किया था उस वर्सन में ही ये पूरे भारत में काफ़ी फेमस हो गए। तो दोस्तों यही था हमारा 3 तरह का ड्रामा। तो स्टोरी ऑफ ड्रामा आज हमारा ख़त्म होता है। अमेरिकन ड्रामा, अफ्रीकन ड्रामा एंड इंडियन ड्रामा ये ख़त्म हो गया। अब हम आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको हम लोग कर लेंगे, तब हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये बात मैं आपको कहता चलूँ दोस्तों कि जब आप मास्टर्स डिग्री करेंगे इंग्लिश में तो आगे चलकर आपको सब कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आपको ना कैरेबियन जो कैरेबियन लिटरेचर है, जो न्यू लिटरेचर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरह के लिटरेचर आपको जब आप मास्टर्स डिग्री करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, तो वो आप तब पढ़िएगा। आपको ड्रामा पढ़ना पड़ेगा। अब शेक्सपियर के बहुत सारे इसमें ड्रामे हैं, और शेक्सपियर को ही क्यों, बहुत तरह के आपको, चाहे वो अमेरिकन ड्रामा हो, ब्रिटिश ड्रामा हो, चाहे वो अमेरिकन नॉवेल हो, ब्रिटिश नॉवेल हो, चाहे वो इंडियन ड्रामा हो, चाहे वो अफ्रीकन ड्रामा हो, कौन सा भी ड्रामा हो, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा अगर आप इंग्लिश से मास्टर्स डिग्री करेंगे। नहीं तो अगर आप यहीं तक रहेंगे तो इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए, इतना आपने जाना इतना ही है। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। टिल देन